नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच नगर पालिका पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमले बोल रहा था और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जमकर बड़ी जमीनों का खेल नीमच नगर पालिका में किया जा रहा है, बेचने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल मामला सिंधी कॉलोनी पुनर्वास की जो जमीन थी वो भी गर्मावती दिख रही थी और किस तरीके से वो जमीन को लेकर नगर पालिका केस हारी। और अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि जिस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा था, जिस तरह की बात मीडिया कह रही थी, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है। और पार्षदों ने एक विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की है और एक बार फिर अपील उच्च न्यायालय में देने की और अपील जो मांग करते हुए पार्षद नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात करें तो पूर्व पार्षद मोनू लोक हमारे साथ मौजूद है, साथ ही पार्षद प्रतिनिधि भी है। उनसे बात करें किस तरीके से इनके जो आरोप थे वो अब सिद्ध होते दिख रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ आपने भी जो है साइन किए, हस्ताक्षर किए हैं कि विशेष सम्मेलन बुलाया जाए, क्या कहेंगे आप? देखो, अभी नीमच में बहुत चर्चित मामला चल रहा है पुनर्वास विभाग सिंधी कॉलोनी का। अब देखने में आया कि कल जो कि 18 पार्षद थे और जिसमें 4 कांग्रेस के और 14 बीजेपी के पार्षदों ने साइन करके विशेष सम्मेलन की मांग की। एक तरफ तो नगर पालिका अध्यक्ष पहले ये बोल रही थी, जब उन पर आरोप लगे तो ये ज़मीन नगर पालिका की है ही नहीं। जब अध्यक्ष को विशेष सम्मेलन के लिए पार्षदों ने साइन करके वहाँ पर उनके ऑफिस में दिया तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम विशेष सम्मेलन बुलाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं नीमच नगर पालिका देश का इसमें मिलीभगत थी। और मनोहर मोडवानी जिस तरीके से नीमच नगर पालिका की बेकीमती ज़मीनों को खेल रच रहे हैं, ये तो ठीक है कि ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन ये तो उजागर हो गई। हो सकता है कि 1.5 साल में उन्होंने कई ऐसे मामले रफा दफा कर दिए होंगे, लेन देन कर दिए होंगे, कई बड़े ज़मीनों के गायले गपले कर दिए होंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका की जो ज़मीन थी 2007 से उसमें केस लगा हुआ था, 2014 में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली थी, उसकी भी हम कलेक्टर साहब को शिकायत करेंगे, वो रजिस्ट्री भी निरस्त की जाए। और जो पार्षद द्वारा जो सम्मेलन की मांग की गई है इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर और इसको अपील करना चाहिए, जिससे नीमच नगर पालिका की करोड़ों रुपए की ज़मीन बच सके। नहीं तो नगर पालिका अध्यक्ष, उनके ससुर जी और मनोहर मोडवानी ये सब मिलकर पूरा प्लान कर गेम रच रहे हैं और करोड़ रुपए की नीमच की जनता को ठगा रहे हैं और नीमच की जनता की ज़मीन को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने केस उठाया तो उससे ये सिद्ध होता है कि इनका कहीं ना कहीं हित है। इसी नीमच नगर पालिका अध्यक्ष का हिदायत बनता है, पार्षदों का हिदायत बनता है कि नीमच की जो ज़मीन है उसकी रक्षा की जाए, मगर रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। आज देखने में आ रहा है कि आप इतनी करोड़ों रुपए की ज़मीन ऐसे कैसे केस हार सकते हैं, वकील बदल सकते हैं। जब इतने साल से केस चल रहा था तो इससे पूर्व में भी हम पार्षद थे, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है, हाई कोर्ट से डबल बेंच से हारे केस, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है। तो ये यहाँ पर केस क्यों हार गए? और केस हार गए थे तो आप सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, डबल बेंच पढ़िए, उसमें अपील कीजिए, जो भी निर्णय होगा वो बात का होगा। मगर आप केस वापस लेना हारना, ये ना कहीं वो संदिग्ध हैं, इस मामले में लिप्त हैं, इसलिए उन्होंने केस वापस लिया है। अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं आपको किस तरीके से अधिकार छीन लिए गए थे पार्षदों से परिषद की बैठक के, और वकील बदले जा रहे थे, खुद निर्णय ले रहे थे सीएम और अध्यक्ष? तो क्या मानते हैं कितना बड़ा खेल रचा जा रहा था? अरे सारे प्लानिंग से काम कर रहे हैं, वो सारे ऐसे प्रस्ताव लाते हैं ताकि पार्षदों को हाथ काट दिया जाता है। जबकि पार्षद एक सदन का मेंबर होता है, उनको भी पूरा अधिकार होता है। क्योंकि स्वाति चोपड़ा जी भी एक पार्षद हैं, वो तो ठीक है, उन्होंने पार्षदों ने उनको अध्यक्ष चुन लिया है और पार्षद सदन का मेंबर होता है, उसके सामने सब रख के सदन में चर्चा करनी चाहिए। पार्षदों को बताना चाहिए कि ये केस अपन हार चुके हैं, इसमें निर्णय लेना है कि नहीं लेना है, आगे अपील करनी कि नहीं करनी है। मगर स्वयं भी वो खुद ही अपने आप को मालिक, नगर पालिका के मालिक बन गए हैं और जो निर्णय करना है वो खुद ही करते हैं। पार्षदों से कोई पूछा नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्षदों के उसका हनन कर रहे हैं ये। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द वो अपील करें और नीमच की जनता को ये बताएं कि नहीं, आप ईमानदार हैं। अगर बात करें मोनू भाई, तो आपने इस मामले को बहुत बारीकी से समझा भी है, क्योंकि आप पार्षद रह चुके हैं और आप परिषद को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से अधिकार पार्षदों से छीने गए, उसके बाद जो अधिकार सीएम और अध्यक्ष के पास थे, और जिस तरीके से केस नगर पालिका हारी, उसकी जानकारी क्या अध्यक्ष को नहीं थी या सीएमओ को नहीं थी, या फिर उन्होंने कोई छुपाने की साजिश रची गई? क्योंकि जिस तरीके पार्षद बीजेपी के कह रहे हैं, खुलकर जो सामने आए भी आप सब साथ में, कि इनको पता ही नहीं था कि हम केस हार चुके हैं, तो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था ये? बिल्कुल षड्यंत्र था, इनको पता नहीं था। ये तो अगर नहीं पता हो तो ये तो फिर अंधेरी नगरी चौपट और राजा वाला काम है। और अगर पता था तो इन्होंने अपील क्यों नहीं करी, पार्षदों से क्यों छुपाया? दो ही बातें हैं, या अगर नहीं पता तो नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका पद पर रहने का कोई दायित्व नहीं बनता है। अगर पता था तो पार्षदों को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग थी इस मामले में। क्योंकि 18 जने हैं, करोड़ों रुपये की ज़मीन है, वहाँ की कीमत आसमान छूरी करोड़ रुपये के एक प्लाट है, तो उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा और वहाँ मनोहर मोडवानी द्वारा किया जा रहा था।
क्योंकि अगर पार्षदों से छुपाया है तो छुपाया इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सीटिंग थी। और अगर पार्षदों को बताते तो ये विरोध उस टाइम ही हो जाता। तो इसलिए जब पता चला तो किस तरह वकील बदला गया? वीर कुमार जैन वकील साहब थे, उनको वहाँ वकील बदला गया। वकील बदलने की क्या जरूरत पड़ रही थी? जब नगर पालिका में ये कोई भी प्रस्ताव लाते हैं कि वकील बदलने का काम नगर पालिका अध्यक्ष और CMO लेंगे, क्यों नगर पालिका में 40 ही पार्षद हैं, वो भी जीत कर आए और उनका भी दायित्व बनता है नीमच नगर पालिका शहर हित में अगर कोई मामला आता है तो आप पार्षदों के समक्ष रखो। मगर उन्होंने ऐसा करके नहीं, प्रस्ताव उनके पक्ष में ले लिया। उसके बाद उन्होंने चुपचाप तरीके से वकील बदल दिया। वकील बदलने के बाद जो सीनियर एडवोकेट थे वो उसमें हाजिर नहीं हुए, उनके जूनियर जो हाजिर हुए नगर पालिका सही से जवाब नहीं दे पाई और वो केस हार गई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्षदों से बात छुपाई गई, जब आज सामने आई तो आप पहले तो मना कर रहे थे कि नीमच नगर पालिका की ज़मीन नहीं है, मगर अब जब पार्षदों ने साइन कर दिया तो आप स्वीकार रहे हैं कि हाँ हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे और सम्मेलन बुलाएंगे। तो ऐसी क्या अन पड़ी? कहीं ना कहीं ये मामला अब सामने जनता के सामने नज़र आ चुका है कि आप किस तरीके से ज़मीनों को खेल कर रहे हो। मनोहर मोटवानी है, वो नीमच नगर पालिका में केवल ज़मीनों को खेल करने आए, उनको कोई मतलब नहीं है नीमच शहर विकास से। आप नीमच में देख लें तो सड़कें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। नीमच में आज गर्मी आ गई तो पेयजल की समस्या है, इस ओर इनका ध्यान नहीं है। केवल और केवल ज़मीनों का काम कैसे की जाए उस और तरफ इनका ध्यान है। नगर पालिका अध्यक्ष हाई प्रोफाइल हैं, वो उनकी गाड़ी में ऑफिस आती हैं, ऑफिस से घर जाती हैं। नीमच शहर का कभी भ्रमण नहीं कराया उन्होंने। नीमच के वार्डों में, गरीब वार्डों में जाके अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पानी से लोग जूझ रहे हैं, सफाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। आप तो बंगले में रहती हैं और नगर पालिका ऑफिस आती हैं। इस आपको अगर जनता की इतनी चिंता है तो आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, आप वार्डों में घूमें, भ्रमण करें। आपका यह कर्तव्य बनता है कि नीमच की जनता का सेवा का अगर मौका मिला आपको तो अच्छे से सेवा करें। तो ये थे मोनू लोग जिनसे हमने बात की, किस तरीके से आरोप नगर पालिका पर लग रहे थे और जो आरोप लग रहे थे वो कितने सिद्ध होते अब दिख रहे हैं, जिस तरीके से एक विशेष सम्मेलन की मांग की गई है।